नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल शादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर किसान हित से जुड़ी हुई, डंके की चोट पर पत्थर की लकीर। आज की वीडियो में आप लोगों को एक बहुत बड़ी बिगेस्ट न्यूज से मैं आप लोगों को रूबरू करवाने वाला हूं। साथ ही एक ऐसी न्यूज भी है जो कि सभी के लिए एक कॉमन न्यूज कह सकते हैं कि आलू में तेजी, मंदड़िया कितनी भी कोशिश कर लें, किसान विरोधी लोग कुछ कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन तेजी इनके बाप पर भी नहीं रुकने वाली है। नहीं इनकी माँ ने इतना दूध पिलाया है जो आने वाली तेजी को रोक जाए। लेकिन आप लोगों से मैं यही कहूंगा, हल्की जुबान, हल्की बात और अनगलत टिप्पणी, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना तुरंत बंद कर दें। और निश्चित तौर पर जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आलू में आप लोगों को तेजी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आप शुगर फ्री आलू किसान हो, चाहे आप जूट के किसान हो, चाहे आप हाइब्रिड आलू के किसान हो, आप लोगों को आलू के 1800 से लेकर 2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम मिल रहे हैं, और परम पिता परमेश्वर ने चाही तो 2400 रुपए प्रति कट्टा के भी दाम मिलकर रहेंगे। लेकिन आप लोगों को अपना बुद्धि, अपना दिमाग और अपना मन जो चंचल मृग की हाई दाएं बाएं भटक रहा है, उसको लठ गाड़ के एक खूंटा से बांध दीजिए। और निश्चित तौर पर जिस इस चंचल रूपी मन को, दिमाग को यदि आप बांध दोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप आलू में 2000 रुपया 2400 रुपए प्रति कट्टा के दाम भी ले लेंगे। क्योंकि आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं जो आपके आलू के दामों को बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। यूट्यूब पर बहुत लोग हैं जो आप लोगों के खिलाफ एक एजेंडा चलाए हुए हैं। कुछ इसमें कोल्ड मालिक भी हैं, कुछ व्यापारी भी हैं, कुछ आड़ती भी हैं, जो कि लगातार अपने एजेंडे को धार देने में जुटे हुए हैं, जिनमें यूट्यूबरों को भी शामिल कर लिया है, जो आप लोगों के सामने आलू के आयात की बात करते हैं, आलू निकलवाने की बात करते हैं, और आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करते हैं। लेकिन हमारा काम आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करना नहीं है, और नहीं है हमारा काम आप लोगों का आलू बिकवाना है। आलू के अगर अच्छे रेट हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उस बात पर अड़े गए कि आलू आपका अच्छे से अच्छे रेट पर ही किसान साथियों बिकना चाहिए। लेकिन आप लोगों से हमारा निवेदन यही रहेगा, ऐसे लोगों का ऐसे लोगों का मुंह कुचलने के लिए आपका सोनू चौधरी के पक्ष में एकजुट और एकत्रित होना बेहद आवश्यक है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए, जिससे ये लोग सोशल मीडिया का सहारा लेके जब आपको डरा सकते हैं, तो आप भी इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों का सहारा लेके इनके फनों को, इनके मुंह को कुचलने का काम कर सकते हैं और आलू में अच्छा भाव प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में किसान साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा, क्योंकि बड़ी खबर है तो बड़ी खबर से मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से, जितने भी हमारे रिटर्निंग लोग हैं या जो नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लो। यदि आप लोगों को किसी भी एंगल से वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा, और इन मंदड़िया किसान विरोधी लोगों के मुंह पर चपेट पे चपेट वीडियो शेयर करने के माध्यम से करिएगा। लेकिन किसान साथियों, आज जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि भारत में आलू की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है, जिससे एक नया रिकॉर्ड भारत में आलू की कीमतें बनाएंगे। इधर आलू किसानों का साथ देने के लिए प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी सदन में लोकसभा में हंगामा कर रही है, तो वहीं मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खोलते हुए एक ऐसा फैसला आप आलू किसानों के हित में ले लिया है, जिसे सुनकर मंदड़िया बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। मैंने आप लोगों को 7 दिन पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया था कि आलू का भारत से जापान निर्यात होगा, और निर्यात एक दो पैकेट, 10-20 पैकेट में नहीं है, ये लाखों मैट्रिक टन में है आलू का निर्यात। और जब हमने ये वीडियो डाली तब उस वीडियो के माध्यम पर कई लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां की। कई लोगों ने बोला ये मरवा देगा, क्योंकि इन लोगों का एक ही एजेंडा है, कैसे भी किसानों के अंदर घबराहट पैदा करो। ये लोग गाए बगाए, अरे देखो 2021 में इसने क्या किया था, 2021 में ये किया था, वो किया था। इनका मुंह जनवरी से नहीं बंद हो रहा है। जब मैंने आप लोगों के बारे में ये कहा था आलू 1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, किसान साथियों घबराना मत, हिम्मत मत तोड़ना अपनी। खेतों से ही अगर आपको बेचना 800-1000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, कोल्ड के गेट 1200 रुपए कट्टा से खुलेंगे, वो सब आपने देखे। और ये लोग आप लोगों से सस्ते आलू खरीदने के लिए ऐसे चक्रव्यूह पर चक्रव्यूह रचते गए, जिससे आप उलझते चले गए। हालत ये हुई कि निकासी एक अभूतपूर्व
रिकॉर्ड तोड़ गई। अगर हम प्रत्येक जिले की, प्रत्येक उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें तो निकासी यहाँ पर 46 से लेकर 48% के बीच में पहुंच गई है। और ये इस बात को इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में आलू के रेटों में 400 से 500 रुपए की बढ़ोतरी और देखने को मिल सकती है। किसान साथियों, मैंने आपको जापान के बारे में बताया था कि जापान आलू जाएगा और जापान आलू जा रहा है। तब इन लोगों ने ऐसी तैसी कराने में कोई कोर कसर नहीं बाकी छोड़ी थी। यहां तक कि आप लोगों को भी बरगलाया था कि ये मरवा देगा, जल्दी से आलू बेचो। आज भी ये लोग जो है कि ये 2021 में ये किया था, ये कर देगा, वो कर देगा, क्योंकि इन लोगों को, मैं हूं या वैभव शर्मा हो, इन दो लोगों की वजह से जो है आलू सस्ता नहीं मिल पा रहा है। और ये लोग अपने एजेंडे को धार देने के लिए कई यूट्यूबरों का सहारा ले रहे हैं, जैसे कन्नौज का है, फर्रुखाबाद का है, एक मथुरा का है, एक खैर का है। ये लोग आप लोगों के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं पहले तो ये स्पष्ट नहीं करते हैं किसके लिए काम कर रहे हैं। नाम किसान का लेंगे और जो काम आड़तियों, व्यापारियों, कोल्ड मालिकों के लिए करेंगे, मंडलियों के लिए करेंगे और जो है किसान विरोधी लोगों के लिए करेंगे। कोल्ड मालिक, व्यापारी और ये जो आड़तियां, ये कभी नहीं चाहेंगे कि आलू आपका अच्छी रेटों पर बिके। ये हमेशा इसी बात को लगे रहते हैं कि किस तरीके से हमें जो सस्ती दरों पर आलू बिके और जो है बेचकर जो है मोटा मुनाफा जो है कमाया जा सके। इसी उधेड़बुन में जो है इन्होंने मथुरा के यूट्यूबर को भी ले लिया, जो कि ब्राह्मण समाज से आता है। उसने तो आज हद ही कर दी, उसने तो तमाम ऐसे बता दिए कि यहाँ से आलू आ रहा है। बताइए नेपाल से आलू कहाँ आएगा, उल्टा हमारे देश से नेपाल जाता है। और जो है कौन, दुबई बताया, दुबई से जो है हमारा देश खुद उधर एक्सपोर्ट करता है। ऐसे देशों के नाम बता दिए जहां पर खुद भारत से जो है आलू निर्यात होता है। यानी कि भिखारी देशों से आलू लाने की बात जो है ये मथुरा का कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति जो है कर रहा है, जो कि इसे जानकारी तनिक भी नहीं है। उम्र जरूर इसकी 55-60 साल हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर बचपना और बालक बुद्धि अभी तक गई नहीं है। और ये ऐसे लोग हैं जो कि कोल्ड मालिकों, व्यापारियों और आड़तियों के चमचे होते हैं और उनसे ही इनकी रोजी रोजी गुजर बसर चलती है। 100-200 रुपये मिल जाती है, उसी पर जब कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं। किसान साथियों, मेरी हर रिपोर्ट आप लोगों के सामने पत्थर की लकीर और एक नजीर बनकर उभरती है, जो कि मंडलियों, किसान विरोधी लोगों के सीने को छलनी करते हुए आगे बढ़ जाती हैं और आलू जो है नित्य जो है फिर बढ़ता ही चला जाता है। सबसे पहले आप लोगों के सामने प्रमुख हेडलाइन के साथ, क्योंकि मेरी रिपोर्ट झुटलाई नहीं जा सकती और न ही किसी के बाप में इतना दम है जो सोनू चौधरी की बात को झुटला दे, और न ही किसी मंडलिया, व्यापारी, किसान विरोधी लोग, कोल्ड मालिकों की मां ने इतना दूध पिलाया है जो सोनू चौधरी की बात काट दे। क्योंकि हम जो बात कहेंगे ना, वो एक दिन आपके धरातल के सामने आ जाती है। हमने 7 दिन पहले कहा था और देखिए आज आपके सामने विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और जो है जापान के विदेश मंत्री और वहां की जो है चांसलर, उन लोगों के बीच में जो इकोनॉमिक्स, जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है, उस पर जो है एमओयू हुए हैं, जिसमें हमारे भारतीय आलू को विशेष ज्यादा एक्सपोर्टिंग में महत्व दिया गया है। क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो है जब जापान के लिए भारत से जो है आलू और उससे संबंधित और चीजें जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रूफ के तौर पर ये वीडियो दिखा देता हूं, जिससे आप लोगों को संतुष्टि मिले कि सोनू चौधरी जो बात कहता है वो डंके की चोट पर कहता है। उसकी रिपोर्ट एकदम फाइनल रिपोर्ट मिलती है, जिसे कोई भी नहीं झुटला सकता है। तो ऐसे में किसान हित वही व्यक्ति सोचता है जो किसानों के साथ जुड़ा हुआ हो और वो खुद किसान हो। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में तय कीजिए कि सोनू चौधरी गलत है या ये लोग गलत हैं जो आप लोगों से घबराहट और भय का माहौल पैदा करते हुए सस्ती दरों पर आलू खरीदने की फिराक में, ताकि आने वाले दिनों में जो है मोटा मुनाफा, मोटा पैसा जो है आपके आलू पर कमाया जा सके। रिपोर्ट देखिए। Let me first start with India-Japan relations. I think they have come a very long way in the last 25 years, especially in the last decade, since 2014-15. And there are many reasons for this. For us, history has never been a burden. Politics has actually been very helpful. Economics has become a larger factor. Technology has made its contribution, and culture and tourism a larger connect, and our people-to-people ties have steadily expanded. Each of these actually has room for further growth, which is exactly the focus of my discussions which I just finished with Minister Kamikawa Yoko. Clearly neither of our countries live in isolation. Our ties are shaped by the regional and global environment.
And in an era of new capabilities and new technologies, indeed of new challenges and new stresses, we do need a contemporary partnership. That is what we believe is today in the making between India and Japan. तो किसान साथियों, रिपोर्ट देखने के बाद में आप भली भांति समझ गए होंगे कि सोनू चौधरी आप लोगों के हित में वो सारे हथकंडे अपना रहा है जो कि आलू में 100% 2000 रुपए से पार के दाम जो है आपको मिल सकते हैं। ये पहली बार है जब राशन का आलू जापान के लिए जा रहा है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में। भाई अगर हम इसका एक एक्सपेक्टेड देखें तो इसमें जापान के लिए जो आलू का वो हुआ है, वो जो है पहले जो था वो था 55,000 पैकेट, लेकिन इस वक्त जो है, जो कि जयशंकर प्रसाद जो विदेश मंत्री है, इनके जो है जापान दौरे से जो निकल कर सामने आई है, जो डेली टास्क है वो जाएगा 800 MT में, लेकिन जो पैकेटों की संख्या है 1,56,58,000 पैकेट जो है इधर जो है जापान के लिए जाएंगे। इस बात के अब जो है स्पष्ट हो गया, पुख्ता मिल गया, सबूत मिल गया। आप लोगों के अंदर जो सबूत वाली बात थी ना, वो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अब किसान साथियों, इस रिपोर्ट को सुनने के बाद में बहुत लोगों की तो सुलगने वाली है, क्योंकि अब आप लोग अगर थोड़ा सा भी लूज पॉइंट देकर अपने आलू को लिखवा गए तो निश्चित तौर पर आपसे ज्यादा जो है मैं किसी को डरपोक नहीं मानूंगा, क्योंकि जब मैं आप लोगों के सामने वो सारी रिपोर्टें रख रहा हूं जिससे आपको आलू के अच्छे से अच्छे भाव प्राप्त होते हैं, फिर आप लोग जो है घबराहट में आके ऐसा कदम क्यों उठा रहे हो? ये सोचिए, विचार कीजिए कि आखिर एक बंदा आप लोगों के साथ में इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, क्यों इस तरीके से दिन रात लगा हुआ है। ऐसी गोपनीय जानकारी जो कोई यूट्यूबर नहीं दे पा रहा है, जहां सब यूट्यूबर जो है आड़तियों की बजा रहे हैं, कोई जो है हसन का हल्ला उड़ा रहा है, तो कोई जो है नेपाल का हल्ला उड़ा रहा है, कोई जो किसी का हल्ला उड़ा रहा है। यानी कि एक एजेंडे के तहत एक मुहिम चलाते हुए आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए ये लोग जो है मुहिम चलाए हुए हैं, जिससे कि आप जो है घबराहट में आए और ये कर लें। लेकिन सोनू चौधरी के साथ आपकी सारी उम्मीदें जो हैं फलीभूत होंगी, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। यदि आप ट्रस्ट करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो वो बात आपकी अलग है, लेकिन आलू में आपको अच्छे से अच्छा भाव जो है प्राप्त होगा, ये इस बात के पुख्ता सबूत है। किसान साथियों, दूसरी बिगेस्ट खबर है महाराष्ट्र के मंचर से। महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश की वजह से यहां पर लगाई जाने वाली सतारा और मंचर, जो कि थोड़े बहुत क्षेत्रफल पर होती है, 0.23%, और बेहताशा बारिश और बाढ़ की वजह से यहाँ की फसल जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉइड यानी बर्बाद हो गई है। 30 से 35 दिन की फसल ही आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बैकग्राउंड में चल रही है, जिससे आपको जो है इन लोगों को बहुत मतलब हंगामा करते हुए बड़ा वो हो रहा था, अरे मंचर आएगी। पहले तो हसन का उड़ा रहे थे, जब हसन का स्थिति स्पष्ट हो गई तो फिर जो है ये मंचर पे आ गए, सतारा पे आ गए। आज देख लो ये हालत है, इतनी बारिश जो है आपकी जो है पूना, क्योंकि मंचर कहाँ है, पूना, और पूना में बारिश कितनी हो रही है आप सभी जानते हैं, तो ये भी फसल बर्बाद हो गई। तो ऐसे में कोई स्थिति नहीं है कि साउथ में कोई फसल हो जिससे जो है कि आलू के रेट गिरे। हाँ, इस बात को मैं मान सकता हूँ कि इस समय पर हमें ही नहीं वरन जो है पशु पक्षी सब बेहाल हो रहे हैं, तो आलू तो अपने आप ही बेहाल हो, क्योंकि उमस गर्मी से भी ज्यादा है, जिससे आलू जो है मंडी में पहुंचते पहुंचते जो है दागी हो रहे हैं, जिससे व्यापारियों को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन किसान साथियों, अब देखो कि मैं व्यापारियों की बात करूं तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। ये वही लोग हैं जो आप लोगों से जब आलू खरीदते थे तो 3-3 लाख रुपए गाड़ी पर बचाते थे। यदि आज इन्हें नुकसान हो रहा है तो कितने का हो रहा है, 50 या 60 हजार का। लेकिन नुकसान को हर यूट्यूबर गा रहा है, व्यापारियों का। लेकिन जो इन्होंने इन लोगों ने आलू बेचकर आपका ही मुनाफा कमाया, उस पर कोई जो है वो नहीं कर रहा है कि इन्होंने एक गाड़ी पर 3 लाख बचाए, इन्होंने 4 लाख बचाए, लेकिन सब उस पर बात कर रहे हैं। यानी कि व्यापारियों का हित जो है यूट्यूबरों पर देखा जा रहा है। क्या बात है, मुझे लगता है कि व्यापारी जो है इन यूट्यूबरों को जो है फंडिंग करते दिखे। हालांकि कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो व्यापारियों का गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं। भाई व्यापारियों को गुणगान करना चाहिए, उन्होंने जो है अच्छी दरों पर आलू खरीदा और जो है किसानों को अच्छे रेट भी दे रहे हैं और आने वाले दिनों में भी देंगे। लेकिन वो कितने हैं, महज 4 से 5%। बाकी तो सभी को पता है कि किस तरीके से एक धारदार हथियार ले लेते हैं, उससे किसानों की गर्दन पर चलाते हैं कि सस्ता मिले और महंगा बेचें। और उन लोगों का हम सपोर्ट करें, हम पे नहीं होगा, हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। किसान साथियों, ये दूसरी बड़ी खबर थी। तीसरी बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि बहुत जल्द बंगाल के बॉर्डर जो है खुलने वाले हैं, क्योंकि इसमें इस समय पर आलू के भाव बंगाल में स्थिर हो चुके हैं
ममता बनर्जी ने समीक्षा की है और समीक्षा करने के बाद में इस निष्कर्ष पे है जो कि आलू बॉर्डर खोलते ही दूसरे राज्यों को भेजा जाए। देखिए इस एक अखबार की कटिंग है जो कि बांग्ला अखबार है लेकिन हिंदी में है। इसमें लिखा है पश्चिम बंगाल में आलू की खुदरा कीमतें 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर होने के बाद इसकी खेप अन्य राज्यों को भेजने पर विचार किया जा रहा है। कोलकाता में एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। देश में आलू के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक पश्चिम बंगाल में स्थानीय बाजार में कीमतों में भारी वृद्धि के कारण अन्य राज्यों को आलू की खेप भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब जो है कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों का है कि हम कीमतों को नियंत्रित करने में सक्षम हो चुके हैं और हमारा लक्ष्य अब जो है दूसरे राज्यों को यानी पड़ोसी राज्यों को खेप भेजने से पहले उनको जो है विश्वास हासिल करना प्रमुख है। तो ऐसे में अब जो है वो लोग जो आलू में से किसानों से अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जो किसान हैं वो भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है इस समय पर बंगाल सरकार ने दी है। और मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में क्या कहा था, मैंने यही कहा था कि आलू का समीक्षा करने के बाद में बॉर्डर बहुत जल्द बंगाल के खुलने वाले हैं। तो आज देखिए हम जो कहेंगे वही आप लोगों को धरातल पर मिलेगा। यूं तो यूट्यूबर बहुतेरे हैं, आप तमाम यूट्यूबरों को सुबह से शाम तक जो है बकचोदी करते हुए देखते होंगे, लेकिन जो जेन्युइन रिपोर्ट देने वाला है वो आपको सोनू चौधरी ही मिलता होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों के अंदर घुसता नहीं है क्योंकि दिन भर आप तमाम यूट्यूबरों को देखते देखते जो है हतोत्साहित हो जाते हैं। उत्साह वर्धक, उत्साह देने वाला और जो है आपकी उम्मीदों को बढ़ाने वाला कोई सुबह से शाम तक नहीं मिलता है। अगर कोई मिलता है तो वो सोनू चौधरी मिलता है, वो भी रात के 10 बजे। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं दिन में वीडियो डालूंगा तो मेरे किसान जो है वीडियो का पूरा जो निष्कर्ष है, जो तेजी की भी स्थिति है, जो जो आलू की स्थिति चल रही है, उससे जो है इधर से उधर जो है भूल जाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पर आज ज्ञान बखारने वाले बहुत हो गए जो सिर्फ सिवाय अपना उल्लू सेट करने के 100 रुपए जा कोल्ड वाए थे मिल जाए कि जो है समोसा बा कोल्ड वाए थे खाए मिल जाए, या जो है आड़तिया थे 500 मिल जाए, या जो है वो है जावे जैसे मथुरा वाला, एक मथुरा वाला भी शुरू हो गया है। तो इससे आप समझ लीजिए ये सबसे बड़े किसान विरोधी हैं और इसी की वजह से मैं आप लोगों से कहता हूं इन लोगों को देखना बंद करो। इसमें आप लोगों का ही नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि आपका डाटा खर्च होता है, नेट जो आप डलवाते हो ना, इनको सुबह से शाम तक देखने में खत्म हो जाता है। जबकि आपको करना चाहिए कि जो आपके हित में बात करे सिर्फ उसी की वीडियो देखें जिससे आप लोगों का आलू 2000 क्या 2400 रुपए प्रति कट्टा बिक जाए। और कोई अगर ये कह रहा है कि आलू हर भाव में लेने चाहिए, आलू का वो लेना चाहिए, मैं इसका जो है समर्थन नहीं करता हूं। मैं तो बस एक बात कहता हूं, अरे हमें जो है इस व्यक्ति को मारना है इस या इसका शिकार करना है तो हम इसे सीधे मारेंगे, ना कि जो है इसे पहले तड़पाएं या जो है वो करें। अरे खेल करना है एक बार में करो, ना कि पहले उसके तड़पाओ, उसके पैर काटो, फिर उसका ये करो, फिर वो करो वो करो। ये तो सिर्फ एक मनगढ़ंत बातें होती हैं, लेकिन सीधा निशाना ठोक के लगाओ। मैंने क्या कहा था, 1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, देखो बिका। और मैं आज इस दावे के साथ और ज्यादा उमंग के साथ और ज्यादा उत्साह के साथ ये कह पाने की स्थिति में हूं, यदि किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग अगर मेरे साथ में खड़ा हो गया, जिसमें कोल्ड मालिक भी हैं, जिसमें व्यापारी हैं जो कि खुद आलू करते हैं, आलू का व्यापार भी करते हैं और किसानों को अच्छे से अच्छा भाव भी देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी सफिशियंट रहने वाली है। जो कि प्रमाणिक तौर पर है कि जापान आलू जा रहा है, बांग्लादेश बंगाल के बॉर्डर खुलने वाले हैं, मंचर बर्बाद हो चुकी है, हसन पहले से ही बर्बाद है। और अगर हसन के बारे में आपका डर नहीं निकलता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, हसन पूरे देश के आलू उत्पादन का महज 1 से 1.5% है। अब 1 से 1.5% आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर 70% आलू पैदा होता है, वो तुम्हारी डिमांड को पूरी करने में पूरी तरीके से हाँप रहा है। आलू जो है रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जब इतना बड़ा राज्य आलू का वो उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो ये 1% क्या खाक कर लेंगे। ऊंट के मुंह में जीरा, दाढ़ के नीचे दबा लो, चली गई। तो ये लोग बस इसी बात का खाते हैं, झूठ का। अगर कोई इन्हें सच्चाई बता दे तो इन्हें बुरी लग जाती है। कई लोग आज की वीडियो में देख के मेरी बदनामी करने लग जाएंगे। करने दीजिए, देखो विपक्ष का होना बेहद जरूरी होता है, तभी तो हम जो है आगे जो है सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। अगर विपक्ष नहीं होगा, अगर कुछ लोग जो है हमारी विरोध नहीं करेंगे, बदनामी नहीं करेंगे, तो आने जो सामने वाले लोग हैं उन्हें हमारे बारे में पता कैसे पड़ेगा। सभी अगर हमारे जैसे हो जाएंगे कि भाई सोनू भैया को देखो, ये करो वो करो, तो फिर उसका मतलब क्या रहेगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि विरोधी भी होने चाहिए और विरोधी ही हमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइबर देते हैं कि देखो इसने इस वीडियो में ये कहा।
क्योंकि हमारे जो जुड़े हुए किसान हैं वो वीडियो को हम कितना भी निवेदन कर लें, वीडियो शेयर नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं वीडियो पसंद है लाइक करो, नहीं करेंगे, जेब में मोबाइल रख लेंगे। लेकिन वो लोग ऐसे होते हैं जो इस हवा को और ज्यादा जो है बढ़ाते हैं, और जब हवा तेज रफ्तार से बढ़ती है तो आग ही लगती है। किसान साथियों, इसके साथ ही आज जो है मैं आप लोगों को बता दूं मंडी भाव। तो मंडी भाव में सभी जगह पर आज जो है फुल तेजी देखी गई है। पूना मंडी में आज 25 से अधिक गाड़ी हैं, और आलू के रेट 27 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर आज बिके हैं। भोपाल में आज 12 गाड़ियों की आवक हुई है, 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। नासिक में 16 गाड़ियों की आवक है, 28 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 30 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। नंदुरबार मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक की दर पर आलू बिके हैं। जोधपुर में 8 गाड़ियों की आवक है, 21 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। चेन्नई में 17 गाड़ियों की आवक हुई है किसान साथियों, 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक आगरा के बढ़िया टॉप क्वालिटी में आलू बिके हैं। बेंगलोर में 54 गाड़ियों की आवक है, 32 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। हाइब्रिड बेंगलोर में 26 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो। मैटियापालम में आगरा के आलू 37 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो टॉप क्वालिटी। हल्के आलू 34 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 35 रुपए किलो। गुवाहाटी की मंडी की बात करेंगे, आगरा के आलू 31 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो। जयपुर की मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, आज जो है 25 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक 37-97 बिके हैं। हॉलैंड आलू 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। महबूब नगर की बात करेंगे, तेलंगाना में 34 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। हैदराबाद मंडी की बात करेंगे तो 302 आलू यहाँ 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। कानपुर की मंडी की बात करें तो कानपुर मंडी में आज जो है गुल्ला आलू आगरा के 18 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। 37-97 आलू जो है 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 12 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो, माफ कीजिएगा 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। कंचन आलू 20 रुपए किलो से लेकर 23.5-24 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 23 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। हॉलैंड आलू 23 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। चिप्सोना आलू 23 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। अब बताइए कहाँ है मंदी? मंदी सिर्फ दिमाग में बैठी हुई है, मंडियों में कोई मंदी नहीं है, क्योंकि इन लोगों का एक मंसूबा है जो सोनू चौधरी के होते सफल नहीं हो रहा है। सोनू चौधरी किसानों के आगे ढाल बनकर खड़ा हुआ है। किसानों का आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा बिके, इसके लिए सोनू चौधरी लगातार प्रयास कर रहा है और किसानों को भी जागरूक कर रहा है। किसान साथियों देखिए, आज हालत यह है और आने वाले दिनों में हालत और भी बढ़िया होंगी, और आप अगर यहीं पर भटक गए रास्ता तो फिर जो है पटरी पे गाड़ी नहीं आएगी, फिर तो पूरा माल इनका हो जाएगा, जिस तरीके से पहले भी ले चुके हैं। किसान साथियों, 45 से 46% की निकासी होना, 20% बीज में जाना है। कोल्ड स्टोरेज कितने लोड हुए, अब आप आइडिया लगा लीजिए। इधर अगर हम इसकी भी बात करें, 45 और 20 लगाइए, 45 और 20 कितने हुए? 65%। और कोल्ड मालिकों की हम बड़ी कर देते हैं। वैसे कोल्ड तो 70% ही भरे गए थे, चैम्बर के चैम्बर खाली रह गए थे, क्योंकि आपकी जो उत्पादन में रिकॉर्ड गिरावट थी। अगर हम ये बोलते हैं 80 भी हो गए तो 80 में से 65 निकाल लीजिए, क्या बचेगा? 15%। अब 15% के लिए देश भर की डिमांड, नॉर्थ ईस्ट की डिमांड, साउथ ईस्ट की डिमांड, वेस्ट की डिमांड और जो है साउथ की डिमांड पूरी करने में कोल्ड मालिकों से लेकर लोडरों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन उमस की वजह से जो है थोड़ी नर्वस हैं। उमस खत्म हो, जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर ज्यादा है, ये खत्म हो तो आलू तो तैयार बैठे हैं 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा खरीदने के लिए। लेकिन इसके इतर एक ऐसा वर्ग, जो मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं, ये लोग कतई नहीं चाहते आपका आलू तेज बिके। इन लोगों का एक ही मकसद होता है, किसानों से सस्ती दरों पर आलू लूटा जाए, चाहे उसके लिए हमें यूट्यूबरों को 100 रुपए देने पड़े, चाहे देने पड़े 10,000 रुपए। जो इनकी बातों में आके कि हमें तो पैसों से मतलब है, वीडियो चले या ना चले, हमें तो जीते मतलब है, वो तो फिसल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लठ गाड़ के बैठे रहते हैं, तुम एक क्या 10 करोड़ दो, फिर भी हम जो है अपनी जगह पे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आलू 15% है, और जो है महीना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और साउथ की अगर बात करें तो दिसंबर, और कोल्ड स्टोरेज चलते हैं दिसंबर एंड तक।
और किसान भाड़ा देता है दिसंबर एंड तक का। तो ऐसे में किसानों को इस बारे में गहन विचार करना होगा और कि हम जो है सस्ती दरों पर आलू क्यों बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तो दिन बहुत हैं। अगर आलू कैसा भी है, मैं ये कह रहा हूं कि मरे से मरा आलू है, वैसे इस बात की मुझे नहीं चर्चा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जब हल्का सा हल्का आलू जो है 10 दिन पहले जो है 1400 रुपये प्रति कट्टा बिक सकता है, तो जब कोल्ड से निकासी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, विदेशों को निर्यात हो रहा है, तो फिर आलू की खपत अपने आप ही बढ़ेगी। अब जो है निकासी निर्यात भी ज्यादा स्तर पर हो जाएगा, तो फिर जो है वो रह जाएगा 2 या 3%। और देखो किसान साथियों, ये इन सब व्यक्तियों को मालूम है, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, इन सभी व्यक्तियों को मालूम है, सिवाय 2-4 कोल्ड मालिकों को छोड़कर कि भाई नहीं है, लेकिन सबको पता है कि ये स्थितियां बनने वाली हैं। इनके खुद ग्रुप में देख रहा हूं, इनके 15-20 ग्रुप हैं कोल्ड मालिकों के, जिसमें 10 में तो मैं शामिल हूँ, 5 में मैं शामिल हूँ। इनकी जो सुबह से लेकर धमा चौकड़ी शाम तक चलती है, इसमें बस एक ही बात रहता होता है, किसी तरीके से किसानों से सस्ती दरों पर आलू लिया जाए, जिससे जो है हमें भी जो घाटा हो रहा है उसकी जो है पूर्ति हो जाए। और कई कोल्ड मालिक तो इसमें ये लगते हैं कि हमने जो है किसानों की बगैर मर्जी को उनका आलू बेच दिया, अब जो है हम उसी रेट पर जो है आलू का किसानों को पेमेंट कर रहे हैं 1300-1400 में, जिससे जो है एक माहौल क्रिएट हो रहा है। कई लोग उसका समर्थन भी करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। अब किसान साथियों क्या पॉलिसी है क्या नहीं है ये तो कोल्ड मालिक जाने, लेकिन अगर आप यहां से भटके तो फिर भटक जाओगे। इसलिए आप सभी लोग जो है लठ गाड़ के बैठ जाओ कि अब नहीं देना है, आपका आलू अच्छे रेट पर बिकेगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो। मुझे तो आप लोगों के ऊपर बहुत विश्वास है कि आप जो है मेरी बात को तवज्जो देंगे और आप अपने आलू की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकेंगे और आलू के अच्छे से व्यवहार लेके रहेंगे, जिससे इन मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के मंसूबे सफल नहीं हो पाएंगे। बहरहाल किसान साथियों, ये थी आप लोगों के लिए प्रमुख 3 बड़ी जानकारियां, साथ में मंडी भाव। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और जो है आपको लग रहा है कि आलू जो है अच्छी रेटों पे बिकेगा, तो आलू की निकासी बंद कर दीजिए। यदि आप लोगों को फिर भी इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी बड़ी वीडियो बनाने के बावजूद आप लोगों के दिमाग में नहीं घुसी है और आप लोगों के अंदर ये लग रहा है, तो फिर जो है आप जो है अपने आलू को निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी भी रेट पर जाके बेच सकते हैं, क्योंकि आरोप लगाने से अच्छा फिर तो आप जो है अपना निराकीरा जो है करने के लिए स्वतंत्र हैं। बहरहाल मेरे साथ में वीडियो में इतना ही।